10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जो कि नेचुरल है। क्या है? नेचुरल, अल्लाह ने बनाया है। कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है, कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। ठीक है ना? बॉडी में चेंज आते हैं, जिसमें जिसमें बहुत तरह की तब्दीली आती है, सोच में बहुत तरह की तब्दीली आती हैं, आवाज़ में तब्दीली आती है, ये सब होता है ना। ये सब वक्त के साथ साथ होता है। तो ये कोई नया नहीं है कि आज हो रहा है, ये तो हर ज़माने में हुआ है। जब से इंसान बना है तब से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में बल्कि बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए, बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए। और ये जो जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया इस चीज़ को, कैसे डील किया। इंसान है, उसके अंदर कुछ ख्वाहिश है, इंसान के अंदर ख्वाहिश है। जैसे भूख लगी है, खाना खाने की ख्वाहिश है, वैसे ही एक वक्त होता है, एक उम्र के बाद वो अपोजिट जेंडर की तरफ, मर्द है तो औरत की तरफ, औरत है तो मर्द की तरफ एक अट्रैक्शन है, जो कि नेचुरल है। ठीक है? अब इसको कैसे डील किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए। अब ये चीज़ें शुरू होती है बच्चों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये पूरा इंट्रैक्शन जो है ना, ये बचपन से शुरू होता है। जैसे नमाज की ट्रेनिंग कब शुरू होती है? नमाज फ़र्ज तो शुरू होता है बहुत बाद में, लेकिन ट्रेनिंग कब शुरू हो जाती है? बचपन से, 7 साल की उम्र से बताते हैं। उसी तरह से रोज़े की भी ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। उसी तरह से हर चीज़ की, इसकी भी ट्रेनिंग अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? इस्लाम क्या बताता है? बहुत अर्ली स्टेज में ट्रेनिंग शुरू करता है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है? ट्रेनिंग क्या है? अपने निगाह को नीची रखना। ठीक है ना? अपने निगाह को नीची रखना, अपने जिस्म को ढकना। कुछ अल्लाह ने पार्ट्स बनाया है जिसको ढकना है, नेचुरल है। आदमी कपड़ा खोल कर नहीं घूमता है, बदन को छुपा कर रखना, ढक के रखना। ठीक है ना? ये सारे पार्ट्स है। और 3 काम है मेन इसमें। एक है अपने निगाह को नीची रखना, दूसरा है बॉडी का कुछ पार्ट है जिसको छुपाना ज़रूरी है, जिसको कवर करके रखना है, और तीसरा है जो कि परमिशन लेना, कहीं पे जाने से पहले, किसी ग्रुप में एंटर करने से पहले परमिशन लेना। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है ना? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ट्रेनिंग को देने में कभी शर्माए नहीं, कभी शर्माए नहीं, कभी छुपाए नहीं। ठीक है? क्योंकि क्या है, बच्चे जो है आज नहीं तो कल इन चीज़ों को सामना करेंगे। हमसे नहीं सीखेंगे, माँ बाप नहीं सिखाएंगे, दूसरा कोई सिखाने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ से सीखेंगे, वहाँ से सीखेंगे, दोस्तों से सीखेंगे, यार से सीखेंगे, 50 जगह है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं बच्चे। ठीक है? तो ये माँ बाप जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि बच्चों को नहीं बताया जाए, बच्चे कहीं और से कोई और सिखाने के लिए तैयार है उसको, और उल्टा पुल्टा सुल्टा सब सिखा देगा। बात समझ में आ रही है? ये बिल्ली हम बड़ों से मुखातिब में हूँ अभी। ठीक है? ये पूरा सेशन बड़ों से मुखातिब है। तो बच्चों से बात करना ज़रूरी है। अगर हम एडवाइस नहीं करेंगे, हम सलाह नहीं देंगे, हम मशवरा नहीं देंगे, तो कोई ना कोई मशवरा देने के लिए तैयार बैठा है, और वो बच्चे मशवरा कहीं ना कहीं से ले लेंगे। ठीक है? हमारा वेट नहीं करेंगे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात, ट्रेनिंग जो होती है घर से शुरू होती है। ट्रेनिंग जो होती है कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। और बाहर के हालात जो है ना, बाहर के हालात आज भी ख़राब है, आज से 100 साल पहले भी ख़राब था, 1000 साल पहले भी ख़राब था। ठीक है? हमने चारों इमाम का स्टोरी कवर किया था, याद है? चारों इमाम का स्टोरी कवर किया था। इमाम अबू हनीफ़ा का स्टोरी मालूम है? उस वक्त कितना टर्बुलेंस था, कितना मसले था। इमाम मालिक का स्टोरी, कितना मसला था उनके साथ। इमाम अहमद को तो कितना जेल में रखा गया, कैसे कैसे किया गया। मतलब सारे लोगों के साथ अपने मसले थे। बाहर पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब था, हर जगह मसले थे, लेकिन वो फिर भी वो कैसे बच गए, कैसे वो इतने बड़े स्कॉलर बन गए। उसमें बहुत बड़ा रोल था उनकी माँ का, बहुत बड़ा रोल था उनके वालिदैन का, उनकी माँ का ख़ास तौर पे। ठीक है?
ये पता नहीं याद है कि नहीं, हम उस वक्त हम लोग बताए थे इमाम इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। उनके जो शागिर्द थे इमाम यूसुफ, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को जलन कब होती थी, सबसे ज़्यादा जलन कब होती थी, जब इमाम अबू हनीफ़ा के साथ हम लोग हैं और उनकी माँ आ गई। जैसे उनकी माँ जाती सबको इग्नोर करके चले जाते थे उनके साथ। जैसे अपनी माँ को देख लेते थे, सबको इग्नोर करके उनके साथ हो जाते थे, वो उनसे बातें करने लगना, उनसे जुड़ जाना। हमको सबसे ज़्यादा उसी में जलन होती थी। कहने का मतलब कैसे ये लोग कनेक्टेड थे अपनी माँ से। ठीक है, इमाम मालिक का, सारे इमाम का कितना ज़्यादा कनेक्शन था उनका अपने वालिदैन से। ठीक है, होता क्या है कि अगर कोई भी अगर घर है ना, डिसेंट घर है, एक इंसान का डिसेंट घर है, एक अच्छा घर है, तो उसमें बहुत सारी सेक्सुअल एजुकेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। बहुत सारा चीज़ें, ट्रेनिंग जो है ना ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे? बगैर इस बात को कहे हुए, बगैर किसी कुछ किए हुए ऑटोमेटिक एजुकेशन हो जाती है। कैसे? जहाँ पे बच्चों के साथ एक बच्चे देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स भी पर्दा करते हैं, हमारे पेरेंट्स अंडरवियर में नहीं घूमते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर पर्दा करते हैं। बच्चे देख रहा है कि माँ जो है ना पर्दा करती है, बच्चे देख रहा है माँ हिजाब लगाती है, नमाज का वक्त हो जाता है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर घर अगर ठीक ठाक है, अगर मुस्लिम है, थोड़ा सा भी अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी ट्रेनिंग जो है ना बच्चों को ऑटोमेटिक मिल रही है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बच्चे अपने आप सीख रहे हैं। उनको बच्चों को बच्चे हिजाब लगाना यानी पर्दा करना खुद सीख रही है, बच्चियाँ सीख रही हैं देख के माँ से। क्यों? माँ घर में भी डिसेंट कपड़ा पहनती है, पर्दा रखती हैं। ये नहीं कि घर में कोई नहीं है तो यूँ घूम रही हैं। नमाज का वक्त हुआ तो पर्दा अच्छे से प्रॉपर हिजाब लगा रही है, प्रॉपर से ढक रही हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे देख के सीखते हैं और बच्चों को बताया भी जाता है। बच्चों को ये वेट नहीं करना है कि बच्चे 20 साल का हो जाए तब बताया जाएगा। बच्चों को ये वेट नहीं करना है कि बच्चे अभी तो छोटे हैं, अभी तो मिनी स्कर्ट पहन सकती है। नहीं, ये यहीं से गड़बड़ होता है। बच्चों को हम शुरू से आदत लगाएं उस चीज़ का ना। बच्चे 18 साल के होने के बाद ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये ट्रेनिंग का उम्र होता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग का उम्र होता है, ये सीखने का उम्र होता है। बच्चे सीखते हैं, उनके दिमाग में घुसता है। उनके लिए आज वो चीज़ वो नॉर्मल है, 18 साल पे भी वही नॉर्मल रहेगा। अगर उनको लग रहा है कि हम 3 इंच का कपड़े पहन के घूम सकते हैं, तो बाद में 3 इंच के कपड़े पहने घूमेंगे बच्चे। उनको लगे ये भी तो नॉर्मल है ना, हम तो बचपन से पहनते आ रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ट्रेनिंग करेंगे। सबसे गलत यही हो जाता है। ट्रेनिंग होती है बचपन से। ठीक है, मेनली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये मालूम होना कि बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमें पर्दा करना है। सबसे पहला बात है, ठीक है ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चों के लिए कुछ वक्त बताया गया है, बच्चों के लिए कुछ टाइमिंग बताया गया है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हम बेडरूम में इंटर कर सकते हैं, और ये टाइम ऐसा है जब हम बेडरूम में इंटर नहीं कर सकते हैं। या हम बेडरूम में इंटर करेंगे तो उसका क्या तरीक़ा है, ये बच्चों को बताना है। बच्चे अब दो कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों को। पहला कैटेगरी ये है बच्चे जो बालिग नहीं हुए हैं, बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी यानी बच्चे बालिग होने से पहले, और का रूल अलग है, बालिग होने के बाद का रूल अलग है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बालिग होने से पहले बच्चों के लिए रूल है कि घर में दाखिल होना है, तो बेडरूम में ख़ास तौर पर दाखिल होना है। कब दाखिल होना है, तो उसको भी अल्लाह ताला ने लिंक किया है नमाज से। क्या लिंक किया है? नमाज के औकात से। नमाज के औकात से लिंक है वो, कि कब घर में दाखिल होना है और कब घर में दाखिल नहीं होना है। घर का मतलब कब बेडरूम में दाखिल होना है, कब बेडरूम में दाखिल नहीं होना है। और इसमें 3 वक्त बताएगा, और ये पूरा डिटेल आया है सूरह नूर में। किस में आया है? सूरह नूर में। थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। असल इम्पॉर्टेंट है कि सूरह नूर आदमी खुद से पढ़े और समझे। सारे पेरेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। सूरह नूर एक है कुरान में, जिसको आदमी खुद पढ़े, समझे और बच्चों के साथ भी शेयर करे। ठीक है, तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 वक्त बताया गया है बच्चों के लिए जो बालिग नहीं हुए हैं। एक तो फजर से पहले, और एक होता है जोहर के बाद यानी नून, दोपहर के बाद, और तीसरा है इशा के बाद।
तो कुरान में बताया गया है, इस तीनों वक्त को लिंक किया है नमाज के ज़रिए से कि फ़जर से पहले। अब मसला ये है कि जिस घर में नमाज की पाबंदी ही नहीं हो, जिस घर में नमाज का एहतमाम ही नहीं होता है, तो बच्चों को वो समझ ही में नहीं आएगा, वो डिसिप्लिन ही नहीं हो पाएगा। तो इसको अल्लाह ने लिंक किया है नमाज के ज़रिए से। तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम चाहें हम अपनी लाइफ मनमानी चलती रहे और सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों के लिए 3 वक्त है। फ़जर से पहले अगर जाना हो, घर में बेडरूम में जाना हो, नॉक करके जाना, एंट्री मिले तब आना है। दोपहर बाद जाना हो, नॉक करके जाना है। ये बच्चों को ट्रेन करना है। किस बच्चे की बात है बारे में हो रही है? ये 2 साल के बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है। वो बच्चे जिसकी समझ डेवलप हो गया हो, और वो दूध पीता बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उस पर रूल नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। बच्चे वो हो जो बालिग नहीं हुए हो, लेकिन हाँ 4 साल 3 साल का जब हो गया हो, जो समझ सकता हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 वक्त है, फ़जर से पहले, दोपहर के बाद और इशा के बाद। ये 3 वक्त ऐसा है कि बच्चों का बेडरूम में एंट्री अलाउड बिना परमिशन के नहीं है। उनको नॉक करना है, पूछना है, तब आना है। हो जाए बच्चे जब बड़े हो जाए, जब बालिग हो जाए, तब क्या कहता है, उनको हर वक्त उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि फ़जर से पहले फ़जर के बाद। उन पे 24/7 रूल अप्लाई होता है कि कभी भी बेडरूम में एंटर करने से पहले दे हैव टू नॉक द डोर। उनको डोर नॉक करके आना है। ठीक है, अब सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि आखिर बेडरूम क्यों, वाई बेडरूम? असल यहाँ पे मसला यहाँ पे फंस जाता है कि बेडरूम ही क्यों। तो असल समझने की बात है कि अल्लाह ताला ने, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएगा देखा जाए तो, अल्लाह ताला ने जो रिलेशन बनाया, सबसे पहला रिश्ता कौन सा बनाया अल्लाह ने? सबसे पहला रिश्ता कौन सा बनाया? हमने आदम इस्लाम को स्टोरी कर चुके हैं, बताओ। अल्लाह ताला सबसे पहला इंसान ने किसको बनाया? आदम अलैहिस्सलाम को। और नेक्स्ट इंसान कौन बना? हव्वा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिलेशन बनाया हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, और हस्बैंड एंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है कि इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल रिलेशन, क्योंकि ये रिश्ता जब होता है, बाकी सारे रिश्ते इसी के बाद शुरू होते हैं, बाकी सारे रिश्ते इसी के ज़रिए से बनते हैं। ठीक है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई चाचा है, कोई नाना है, कोई फूफी है, कोई फूफा है, कोई जो रिश्ते का नाम ले ले, ये सब रिश्ता वजूद भी इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं मैरिज हुआ है, शादी हुई है, एक मर्द और एक औरत में शादी हुई है, तब ये सारे रिश्ते वजूद में आ जाते हैं। अगर ये शादी नहीं हो तो कोई रिश्ता वजूद में आ ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग यूनिक रिलेशन है। इंसान के रिलेशन बहुत सारे से है, मर्द का मर्द से है, मर्द का औरतों से भी है, एक भाई का भाई से है, भाई बहन का है, चाचा चाची का है, भाई, मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन हर रिश्ते में एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, एक उसका बाउंड्री बनाया गया है, एक एक दायरा बना, सिमिट दायरा बन रखा गया उसका। वो सारे रिलेशन एक कैटेगरी में है, सारे रिलेशन एक कैटेगरी में है, जिसमें एक लिहाज है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। चाहे माँ और बेटे में क्यों ना हो, एक वक्त के बाद माँ और बेटी में क्यों ना हो, एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद फिर एक बाउंड्री रहेगा। ठीक है, चाहे हर रिलेशन में हो। बस अल्लाह ने एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बनाया है, उसमें अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने तुम दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। क्या बनाया है? एक दूसरे का लिबास, यानी ड्रेस। ड्रेस कैसा होता है? इंसान से दूर होता है कि इंसान के पास होता है? इंसान के बहुत पास होता है। ड्रेस इंसान के बहुत पास होता है। ड्रेस से आदमी को कंफर्ट भी मिलता है, कंफर्ट मिलता है ना। ड्रेस से आदमी को इज्जत भी मिलता है ना। ये ड्रेस पहन लिया तो कितना अच्छा लग रहा है, ड्रेस ना हो तो आदमी अगली हो जाएगा, गंदा सा लगेगा इंसान, है कि नहीं। ड्रेस पहन के आदमी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन लिबास इंसान को जीनत भी देता है, लिबास इंसान को सुकून भी देता है ना। तो अल्लाह ने कहा कि हम तुमको एक दूसरे के लिए लिबास बनाए हैं। तो ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। और ये सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ हस्बैंड और ये चीज़ वर्ड जो यूज़ किया गया सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए ही है बस,
बाकी किसी रिलेशन में नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इस दोनों के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं है, दोनों के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं है। यानी बेडरूम क्यों कहा गया, क्योंकि बेडरूम में पर्दा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बेडरूम में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे जैसे बाहर बैठे हों, ठीक है। तो अल्लाह ताला आखिर क्यों कहना चाह रहे हैं बेडरूम से बच्चों को आने से मना करना या नॉक करके आने को क्यों बताया गया? इसके पीछे असल क्या है ना कि हम लोग चीज़ों को सरसरी तरह से पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, उसके पीछे या उसके पीछे की हिकमत को समझना है कि हिकमत क्या है उसमें, आखिर क्यों। क्योंकि बच्चे को अल्लाह ताला चाहते हैं कि बच्चे बेहयाई या बुरी बातों यानी बेपर्दगी वाली चीज़ों को देखने से बचे, बच्चे वो चीज़ नहीं देखे, बच्चों को वो इस्लाम का अप्रोच क्या है ना, इस्लाम इज़ ऑलवेज ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाया जाए। एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है क्योर। एक होता है बीमारी से बचना, एक होता है बीमारी हो जाए तो इलाज करना। इलाज करना बड़ा टफ काम है, बहुत तकलीफ़ होती है इलाज करने में, ठीक है ना। बीमारी से बचना बहुत आसान है, थोड़ा सा डिसिप्लिन कर ले तो बीमारी से आदमी बच जाएगा। तो अल्लाह ताला पूरे इस्लाम का अप्रोच है कि बीमारी से बचा जाए, ना कि बीमार होकर इलाज किया जाए। बीमार हो जाएगा तो इलाज करना पड़ेगा, लेकिन मेन क्या है, गोल क्या है, बीमारी से आदमी बचे। तो मेन क्या है, कहने का मकसद क्या है, हम लोग बेडरूम को ये सोचते हैं कि रूल वहीं तक अप्लाई होता है। रूल वहाँ तक अप्लाई नहीं होता है, रूल वो बेडरूम से बाहर भी अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है। कैसे? क्योंकि बेडरूम अगर ये समझ में आ जाए बेडरूम क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें देखने से या वो चीज़ से बचे जो उसके लिए मुनासिब नहीं है। यानी जो बेपर्दगी वाली चीज़ें हैं, जिसमें जिसमें बेहयाई हो या जहाँ पे उसको दिखे, जहाँ पे पर्दा कंप्रोमाइज़ हो, वो चीज़ बच्चे नहीं देखें। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि बेडरूम में आदमी दुपट्टा और अच्छे से बांध कर सोया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बच्चे वो चीज़ नहीं देखे जो उनको देखने की नहीं है। लेकिन अब क्या सवाल ये है कि क्या अगर हम बेडरूम के बाहर बेडरूम वाला माहौल बना दें, बेडरूम के बाहर अगर बेडरूम वाला माहौल हो, कहने का मतलब अगर बेपर्दगी बाहर हो, बेपर्दगी टीवी में आ रही हो, बेपर्दगी मैगज़ीन की तरफ आ रहा हो, बेपर्दगी इंटरनेट से आ रहा हो, तो फ़र्क कहाँ रह गया? बेडरूम तो सिक्योर है, लेकिन मना क्या करना है? इस्लाम क्या कहना चाह रहा था कि बेपर्दगी से कट ऑफ करो इसको, कि जहाँ पे इस स्कोप है वहाँ से कट ऑफ करो उसको। अब हमने 50 स्कोप और खोल दिए, हमने 50 स्कोप और खोल दिए जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। वहाँ तो हम ये रूल अप्लाई नहीं करते हैं कि बच्चे नॉक करके पूछें हमसे मैं इंटरनेट पे क्या देखने जा रहे हैं। हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है कि टीवी में क्या आ रहा है। वहाँ पे बेपर्दगी है कि नहीं है? तो एक चीज़ इस्लाम असल उसके मंशा को समझना है, इस्लाम कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि उसको बच्चों को बेपर्दगी बेहयाई वाली चीज़ों से बचाया जाए, नहीं देखे, वो उसको फेस नहीं करे। और वो तमाम चीज़ें बाहर फेस कर रहा है, वो घर में फेस कर रहा है, बाहर नहीं। आपके हॉल में फेस कर रहा है, आपके टीवी रूम में फेस कर रहा है, इंटरनेट पे फेस कर रहा है। तो असल यहाँ पे हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि बच्चों को अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है, जो चीज़ से बचे, वो तो बहुत समझ में आ गया, लेकिन उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है। इवन बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बालिग होने से पहले बताया गया है, एज ऑफ 7 to 10, 7 साल से लेकर 2-3 साल का बच्चा है तो कोई मसला नहीं है। एक 7 to 10 प्यूबर्टी से पहले उनके बेड को सेपरेट किया जाए, उनके बिस्तर को अलग किया जाए, ठीक है। अगर बिस्तर अलग नहीं हो सकता है, हो सकता है किसी घर में एक ही कमरा हो, किसी घर में 2 ही रूम हो, जगह नहीं हो, तो कहा है एटलीस्ट उनके ब्लैंकेट को, उनके चादर जो ओढ़ के सोता है वो अलग अलग हो। ये मस्ट है, ये मस्ट है। चाहे वो भाई भाई हो या भाई बहन हो, या 2 लड़का लड़का हो या 2 लड़की लड़की हो, या लड़का लड़की कोई भी हो, किसी कंडीशन में, हर केस में है कि आपका बिस्तर अलग हो, सबसे पहला बेस्ट है। अगर किसी वजह से नहीं हो रहा है तो आखिरी दर्जा है कि हमारा चादर या ब्लैंकेट जिसको ओढ़ कर सो रहा है
वो अलग अलग हो। बहुत सारे हिकमत है इस्लाम में। मैंने बताया इस्लाम हमेशा प्रिवेंशन पे काम करता है, बीमारी हो ही नहीं उस पे काम करता है। क्या हम ध्यान देते हैं इस बात को? ठीक है, घरों में गेस्ट आ गया, ज़्यादा लोग आ गए, ठीक है, बच्चे एक साथ सो सकते हैं, क्या हम ध्यान देते हैं कि बच्चे एक साथ शेयर ना करें ओढ़ने वाला चीज़? इस बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चों को ये बताया जाए, बच्चों को, सब छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए कि दाहिने करवट सोए। दाहिने करवट सोने का अपने फ़ायदे हैं, दाहिने करवट सोने का मेडिकल बेनिफिट है, उसको वो बताया जाए कि हार्ट अच्छे से पंप करता है, मेडिकली प्रूवन है ये। सोने का तरीका क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है ये। सोते वक्त दुआ, जो दुआ है वो दुआ दुआ पढ़ी जाए। अस्कार नौम है, जो सोते वक्त जो जिक्र करते हैं वो कहा जाए। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें करनी हैं। पहला है कि आदमी पर्दा करे, वो अपने प्राइवेट पार्ट को ढकना, जिस चीज़ को अल्लाह ने हुक्म दिया है ढकने का उसे ढकना। दूसरा, बेडरूम में जाने से पहले परमिशन का है। और बेडरूम कहने का मतलब क्या है, बेडरूम का वाइडर सोचना है कि बेडरूम ही नहीं बल्कि हमारा टीवी भी है, इंटरनेट भी है, बेड सब कुछ उसमें शामिल हो गया है। तीसरा है बेड को अलग किया जाए, बेड अलग रहे उनका, नहीं हो तो कम से कम ब्लैंकेट या चादर उनका अलग रहे। अब आता है, ये तो घर की बात होती है, असल ट्रेनिंग घर से शुरू होती है। अब बाहर के मसला क्या है, बाहर की ट्रेनिंग कैसे करें? एक्चुअली बात यह है कि अगर घर की ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो बाहर भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। अगर बाहर घर की ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो बाहर भी अगर बेहयाई को देखेगा तो उसको निगाह उसके नीचे झुक जाएगी। निगाह उसके नीचे हर वक्त नहीं होगा, शायद हो सकता है हर वक्त नहीं हो, लेकिन उम्मीद है कि अगर वो ट्रेनिंग अगर कंटिन्यूअस हो रही है तो उसकी ट्रेनिंग वहाँ निगाह उसकी झुकेगी वो। ठीक है, और एक ट्रेंड बच्चे में जिसकी परवरिश ऐसे घर में हुई हो और एक ऐसे बच्चे में जिसकी परवरिश ऐसे घर में नहीं हुई हो, दोनों में फ़र्क होगा। ऐसा नहीं कि हर बार वो निगाह झुका लेगा, लेकिन दोनों के ट्रेनिंग में फ़र्क होगा, दोनों के अप्रोच में फ़र्क होगा। ठीक है, बल्कि और ये मसला आज से नहीं है, हर वक्त रहा है। बल्कि एक छोटा सा वाक़या ये बताते हैं। टीनेजर सहाबा जो 10 साल, 12 साल, 13 साल के, 14 साल की जो उम्र होता है, टीनेजर्स, जो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नरेट करते हैं। वो कहने वाले कौन हैं? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। किसके बारे में बता रहे हैं? अपने भाई के बारे में। उनके भाई का नाम है फ़ज़ल इब्ने अब्बास। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना अब्बास, तो ये अब्बासी का जो जो फैमिली है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के फैमिली है ये। और ये लोग जब जैसे बोलते हैं अब्बासी, तो ये पूरी फैमिली बहुत ही हैंडसम फैमिली थी। ये पूरे ख़ानदान जो था ना, बड़े ही शक्ल सूरत में गुड लुकिंग फैमिली थी, बहुत ही हैंडसम थे लोग। ठीक है, अब वाक़या क्या है कि अल-फ़ज़ल बैठे हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ऊँट पे बैठे हुए हैं, ऊँट या कोई और सवारी हो, जो भी हो सवारी पे उनके पीछे बैठे हुए हों। ठीक है, और बातें हो रही हैं। ये भी कितना इंटरेस्टिंग नोट करने की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने पीछे बच्चों को बैठाए हुए हैं और बातें कर रहे हैं। कुछ अच्छी बातें समझाना, बताना। कब कर रहे हैं? एक इंजॉयमेंट के सेटअप में, राइड पे हैं, कैमल राइड पे हैं और बातें कर रहे हैं। क्या हम सोचते हैं कि बच्चों को गाड़ी में बैठा के ले जाए और उससे अच्छी बातें करें समझाने के लिए? आज की डेट में वही है ना, उनका बदल तो वही है आज की डेट में। कहने का मतलब यह है कि वो ये सेटअप है कि ऊँट पे बैठे हुए हैं, उनके पीछे बैठे हुए हैं फ़ज़ल इब्ने अब्बास। ठीक है, और इसी बीच में एक लड़की आती है, टीनेजर, छोटी सी टीनेजर्स, मतलब 14 साल 15 साल जो ही बच्ची हो, और जिसका चेहरा दिख रहा है, अपना चेहरा दिख रहा है उसका, और आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछती है। कुछ सवाल पूछती है हज के बारे में। ये हज का वक्त चल रहा है अभी, मक्का की बात हो रही है, हज के बारे में कुछ सवाल पूछती है। अपना सवाल से मतलब नहीं है हमें, इंसिडेंट से मतलब है। कुछ सवाल पूछती है, लेकिन देख कहाँ रही है? सवाल पूछे लगा रसूल, लेकिन निगाह जा रहा है बार बार उसका पीछे जो एक हैंडसम लड़का बैठा है वो उधर निगाह जा रहा है। नेचुरल है, बच्चे का अंदर वो चीज़ें हैं। ठीक है,
और हो सकता है सब बात करते करते अब बच्ची लड़कियों में जो होता है अपना चेहरा करना, बाल सुलझाना, जो स्टाइल होता है हर वक्त में रहा है, वो हो सकता है सब हो रहा हो। और अल्फजल जो हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल उसके आँख में देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल लड़की की आँख में देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं वो। ठीक है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की आ गई तो पूरा निगाह कहाँ है उनका, उसमें आंखों में आंखें डाल कर देख रहे हैं ये। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की से बात कर रहे हैं, उसका जो सवाल है उसका आंसर दे रहे हैं। लेकिन आंसर दे रहे हैं लेकिन उनको मालूम है क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में, उनको मालूम है कि सराउंडिंग्स में हमारे आसपास क्या हो रहा है। वो फजल को भी देख रहे हैं, अबू फजल को भी, और उसकी निगाह को हमेशा ऐसे कर रहे हैं, उधर देखो। उसका आंसर दे रहा है लेकिन उसको ऐसे, उधर मत देखो, कहते हैं ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि ही इज़ अलर्ट, ही इज़ अवेयर, कि वो ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं तो आखिर क्या कर रहे हैं, ध्यान है उनका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जो डिज़ायर है ना, ये डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि उनके प्रेजेंस में भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये डिज़ायर नेचुरल डिज़ायर है, एक अपोजिट जेंडर की तरफ, मर्द का औरत की तरफ, औरत का मर्द की तरफ एक इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उसको आदमी, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं फिर भी वो भाग रहा है, उधर निगाह जा रहा है उसका। यानी मतलब ये डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये ख्वाहिश इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ये। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, एक बार मुँह हटाया, दो बार किया, तीन चार बार उसके चेहरे को बार बार उसको कह रहे हैं। और कहने के बाद कहते हैं ना वो थक गए, ऊँट, उन्होंने नीचे उतर गए ऊँट से और वहाँ से जाने लगे। होता है ना अपना एक दिखाना है कि हाँ तुम जो कह रहे हो कि अच्छा नहीं है ये। तो वो कई बार उसका शक्ल शक्ल हटाए, लास्ट में क्या हुआ, वो उतर गए, जाने से पहले कुछ बोले उनको। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो जाने लगे वहाँ से, बोले कि या इब्ने अखी, इब्ने अखी मतलब बोलते हैं कि मेरे मेरे भाई के बेटे, भतीजे, इब्ने अखी मेरे भाई के बेटे, यानी या इब्ने अखी वल्लाही आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यानी सीखने के बाद क्या है कि यहाँ पे बात गुस्से वाली है कि हम मना कर रहे हैं फिर भी नहीं कर रहा है, अब कुछ उसको समझाना है। तो फिर वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज़ को अपना रहे हैं कि सबसे पहले मोहब्बत वाला ब्लॉक, कैसे उसको पहले कुछ बोलना है तो पहले क्यों, कैसे उसको कॉन्फिडेंस मिलेना कि देखो तुमसे मुझे बहुत मोहब्बत है, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, ये वाला काम अच्छा नहीं है। पहले क्या, पहले मिर्ची का वोट नहीं, पहले एक मोहब्बत का एक कुछ बोल कनेक्ट हो जाए तब बात करना। तो ऐसे माहौल में क्या कह रहे हैं कि वल्लाही आई लव यू, ऐ मेरे भाई के बेटे यानी मेरे भतीजे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सबसे पहला काम किया कि ब्रिज बनाया जो होता है ना, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या, वो दिन कौन सा, हज का दिन है, उन्होंने कहा आज के दिन यानी हज के दिन जिसने अपनी निगाह नीची कर ली, तीन तीन बातें बताइए, जिसने अपनी निगाह नीची कर ली, जिसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की, जिसने अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत की किसी को, और अपने ज़बान की हिफाजत की। क्या किया, पहला निगाह नीची, निगाह को नीची कर लिया, अपने शर्मगाह की हिफाजत के लिए प्राइवेट पार्ट की हिफाजत किया। तीसरा अपने ज़बान की हिफाजत किया, यानी किसी को बुरा नहीं क्या पहुँचाया ना, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत, तीन काम करना है, उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। हाँ? मग़फ़िरत मतलब उसके गुनाह सारे माफ़ हो गए, वो अल्लाह के वो कामयाब हो गया, हिज रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड पास, उसका मतलब होता है मग़फ़िरत, माफ़ कर दिया गया। ठीक है, यानी कहने से सबक क्या मिला, क्या सबक मिला कि वो हार्श नहीं थे, वो बिल्कुल आग बबूला नहीं हो गए, तुमने ऐसा कर दिया, मेरे सामने कर दिया, तुम रसूल के सामने ऐसा कर हो सकता है, ऐसा कुछ आग बबूला नहीं हुए। पेशेंस, कंट्रोल, लेकिन एट द सेम टाइम इग्नोर नहीं किया उसे,
मालूम है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और उन्होंने बात किया, प्राइवेट पार्ट के बारे में बात किया कि देखो ये चीज़ की हिफाजत करो। बच्चा कितने उम्र का है, टीनेजर्स है, कि इस चीज़ की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है, कि अगर हिफाजत कर लोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है? ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हो सकता है बच्चा, हालांकि हो सकता है बच्चा खूबसूरती में देख, खूबसूरत चीज़ को देख के एडमायर कर रहा हो, होता है ना, खूबसूरत चीज़ को आदमी देख के एडमायर करता है, उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन फिर भी उस कॉन्टेक्स्ट में वो उनकी उनकी तरबियत का मौका है, तरबियत दे रहे हैं कि नहीं, इस दिन अपनी निगाह की हिफाजत करो, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, इस पूरे मैसेज से क्या मालूम हुआ कि वो उस उसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं? उसको कनेक्ट कर रहे हैं अल्लाह से। मुझसे मत डरो, मैं तो हूँ, कल नहीं रहूँगा। अब्बा से नहीं डरना है, अम्मा से नहीं डरना है, किससे डरना है? अल्लाह से डरो। छोड़ किससे रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आएगा तब तक इंसान बुराई से नहीं बच सकता है, और ख़ास तौर पर इन सब बुराइयों से बच ही नहीं सकता है। खौफ किसका ज़रूरी है? अल्लाह का। कनेक्ट किससे किया? अल्लाह से, ठीक है। तो करना क्या है, बच्चों को क्या करें, घर के अंदर क्या करना है उस पर बातें हो, बाहर के में क्या ध्यान रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, सूरह नूर सिखाया जाए बच्चों को। सूरह नूर खुद पढ़ें, समझें और बच्चों के साथ समझिए, समझाएं, ठीक है। पूरा इंटायर चैप्टर जो है ना, पूरा सूरह नूर जो है ना, ये सारा इसी पे है। सोशल एथिक्स, सेक्सुअल डायमेंशन, मर्द और औरत के बीच का रिलेशन क्या रहेगा, कैसे डील किया जाएगा, उसी पे है ये, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात क्या है, सूरह नूर जो नाजिल हुआ है, सूरह नूर में पूरा इसी टॉपिक पे है कि एक मर्द और औरत के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तमाम सूरह जो नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? वहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे साहबा हैं। मतलब इस्लाम इस चीज़ को हाइड नहीं करता है। इस्लाम छोड़ता नहीं है कि चलो अपने एक्सपीरियंस सीख लो सब चीज़ें। इस्लाम इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं देता कि चलो अपने एक्सपीरियंस से, दोस्तों से, इधर से उधर सीख लो, बल्कि इस पर आगे बढ़ के, कुरान खुद इस पर आगे बढ़ के बता रहा है कि ये तरीका ऐसे रहना है, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, सूरह नूर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। सूरह नूर के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। सूरह नूर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरह है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, नाजिल कब हुआ था? हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, ठीक है। उन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा, बहुत बड़ा उनके कैरेक्टर पे सवाल आ गया था। उन पे लोगों ने एक अफवाह, रूमर, एक गलत बात उड़ा दी उनके कैरेक्टर पे, ठीक है ना। और बहुत ही नोबल कैरेक्टर की थी वो, बहुत ही, उम्र भी कम था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहती थी। उनके बारे में एक ऐसा रूमर फैला दिया गया, और उसकी वजह, बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जाते हैं। जब जंग में जाते थे तो आज का ट्रैवल पहले के ट्रैवल की तरह नहीं होता था ना, जो सफ़र होता था ना, पहले जो सफ़र होता था तो महीनों का सफ़र होता था। यहाँ से मक्का से मदीना जाना है या मदीना से कहीं और जाना है, जहाँ भी जाना हो तो इट टेक्स वीक्स, बहुत कई हफ्ते लगते थे। पैदल लोग जा रहे हैं, काफ़िला जा रहा है, फिर रुकना है, फिर पैदल जा रहे हैं, फिर रुकना है, फिर पैदल जा रहे हैं, फिर रुकना है, तो बहुत लंबा वक्त होता है। तो जाते थे तो अपने, वो उनका तरीका था कि उनकी जो बीवियाँ थी उसमें से एक बीवी जाती थी, वो लॉटरी सिस्टम था, कुछ लॉटरी लगाते थे, जिसका नाम आता था वो साथ में जाती थी। तो एक सफ़र में थे जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ में जा रही थी। और जब साथ में जा रही थी तो काफ़िला, पूरा काफ़िला, मतलब अकेले नहीं जाता इंसान ना, उस वक्त तो पूरा काफ़िले में चलते थे। तो काफ़िला कहीं रात में रुका, जहाँ रात में होता है, रात में स्टे करते हैं, और कई जगह रुकते हैं बाथरूम के लिए। आज ना पेट्रोल पंप बन गया है, चलो चले गए, पहले तो ऐसा था नहीं पेट्रोल पंप।
और रुकना भी है तो सबके साथ रुकना है भाई, रुकना भी है तो एक बार रुका है, एक एक सब लोग रुको भाई, जिसको फारिग होना है फारिग हो लो, फिर चलेगा, फिर अब फिर कहीं और रुकेगा। तो ये लोग रात का वक्त था और रात में सफ़र ज़्यादा होता था। रात में सफ़र क्यों? क्योंकि धूप नहीं होती थी, पूरा रेगिस्तान का इलाका था। एक बार की बात है कि सफ़र कर रहे थे, रात में कहीं पे स्टॉपेज था, बाथरूम में स्टॉपेज था। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या थी, वो कैसे बोले, पालकी समझते हो, पालकी मतलब चार लोग, चार लोग पालकी, ऐसे बैठा हाँ करेक्ट, एक पर्दा से कवर्ड, एक हैं क्वीन वाला। क्वीन वाला, एग्जैक्टली क्वीन का जो देखे वो ना, कि वो चार लोग उठाए हुए हैं और बीच में बैठी हुई हैं, पूरा ऊपर से कवर्ड है। हाँ कैरेट, क्या क्या बोलते हैं, हाँ। तो खैर वो पालकी हम लोग समझते हैं, पालकी पालकी की तरह होता था पहले, चार लोग उठाए हुए हैं, उसमें बैठ के सफ़र कर रही हैं वो। और होता तरीका क्या होता था कि अगर रुकना है कहीं पे तो रुक गए, और सब लोग अपना इधर चले गए तो अपने निकल के जाती थी। जिसको अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो उस वक्त तो कोई ऐसा बाथरूम बना हुआ नहीं रहता था, ओपन में जाना होता था, तो दूर जाते थे लोग, पूरा तो रेगिस्तान है, दूर चले गए, जब कोई दिख नहीं रहा है वहाँ अपना फारिग हो लिए और फिर वहाँ से वापस आ गए, ये तरीका होता था। तो ये गई और अपना वॉशरूम के लिए गई, और जब वो लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि उनका नेकलेस गिरा, उनका गले में एक नेकलेस था, एक नेकलेस था जो कि हार था। उनको ध्यान में आया कि जा कहीं गिर गया मुझे, और वो फिर वापस जाकर ढूंढने लगी, चांदनी रात थी, ढूंढने लगी। अब इतने में टाइम होगा, वक्त हो गया, ढूंढते ढूंढते उनको वक्त लग गया, और वो इतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये गिफ्ट में दिया था। तो बहुत ज़्यादा उनको करीब इसका अजीज़ था कि भाई ये नेकलेस तो मैं गुम कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कैसे हो सकता है। और ढूंढने में पूरा, जब तक हैं दूर है ये, जब तक काफ़िला जाने लगा, टाइम हो गया सबका, काफ़िला जाने लगा। और कहती हैं कि उस वक्त मैं बहुत हल्की फुल्की थी, उनका वज़न भी बहुत कम था, तो उन लोगों ने भी उठाया, उनको पता भी नहीं चला कि आदमी है कि नहीं है, उनको भी पूरा काफ़िला निकल गया। क्या हुआ? पूरा काफ़िला निकल गया और ये वहाँ छूट गई। जब इनको नेकलेस फाइनली मिल गया, जब आई वापस देखी थी काफ़िला के पास, तो काफ़िला तो चला गया, अब ये अकेले बच गई है। अब ये इन्होंने क्या किया, वहीं पर बैठ गई, जहाँ पे काफ़िला था उनको वहीं बैठ गई। तरीका क्या होता उस ज़माने में, तरीका क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रूल बनाया था कि पूरा काफ़िला जा रहा है और पीछे से बहुत बाद में एक इंसान रहता था जो सबसे पीछे आता था, सबसे पीछे चलते हुए 1-2 घंटे 3 घंटा बाद पीछे चलता था वो इसलिए देखने के लिए कि कोई किसी का सामान गिर गया, कोई छूट गया, कोई चीज़ किसी से गुम हो गया हो, तो पीछे से एक आदमी की ड्यूटी रहती थी, वो बाद में आता था उसी रास्ते से। ठीक है। तो उस वक्त एक सहाबी थे, सफ़वान इब्ने मुअत्तल, एक सहाबी थे जो कि वो आए तो देखा क्या रे, ये तो अल्लाह के क्या कहते हैं अज़वाज मुतहरा में से हैं। तो अज़वाज मुतहरा मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ को बोलते हैं अज़वाज मुतहरात। ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको अपने कैमल दे दिया, उन पर बैठाया और ये खुद पैदल अपना आए, खैर वो उनको रेस्क्यू करके लेकर आए, कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बस कैमल को नीचे किया, बैठ गई और वो खुद पैदल अपना सफ़र में अपना आगे काफ़िले में मिल गए। अब क्या हुआ, चूँकि काफ़ी वक्त लगा इसमें, अब इसमें काफ़िले में जो थे लोग, कुछ लोग, उसमें एक मुनाफिक लोग भी थे। मुनाफिक लोग मतलब जो कहते हैं सामने से मुसलमान है लेकिन दिल में उनका रहता था कि वो अटैक करना है इन पे, अंदर से मुसलमान नहीं थे। तो वो लोग, 1-2 लोग ऐसे थे जो लोग देख रहे थे, अच्छा ये छूट गई थी, अब आई हैं ये, रात भर नहीं थी ये। तो उन्होंने उनके बारे में गलत सलत बातें शुरू कर दी और धीरे धीरे क्या तो बातें ये पूरी फैल गई। अच्छा उस इंसान के साथ ये मतलब होता है ना गलत बातें। तो और ये धीरे धीरे बात होते 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 कहते हैं ना पूरे मक्के में फैल गई बात, ये पूरे हर आदमी इसी पे बात कर रहा है। नहीं, काफ़िला तो पहुंच गया ना, पहुंचने के बाद ये सब बातें क्या हुआ, हर जगह फैल गया वो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मालूम हुआ कि ये ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं।
बहुत तकलीफ़ हुई उनको। जब उनको मालूम हुआ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे बारे में ऐसी बात हो रही है। जब उनको पता चला कि बिल्कुल शॉक्ड हो गई वो कि अच्छा, तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो पहली बार उन्होंने अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को छोड़ के अपने बोली कि मुझे अपने अम्मी अबू के घर जाना है। वो अपनी अम्मी अबू के घर गई और एक तरह से हर जगह पूरा लंबा स्टोरी है, काफ़ी टेंस माहौल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी टेंस हो गए थे, काफ़ी टेंस माहौल था। कहते हैं ना पूरा हर जगह अंधेरा हो गया था, मतलब एक हर जगह यही बातें हो रही है। उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह नूर नाजिल किया। नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी, लाइट। यानी हर जगह जब पूरी डार्कनेस हो गया हो, लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हो, ख़राब बातें कर रहे हो, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये रोशनी वाली सूरत उतारी, जिसका नाम ही रखा अल नूर। ठीक है। और सूरह नूर पे आता है 2 मिनट और, चैप्टर जो शुरू होता है वो इतना ख़तरनाक लाइन से शुरू होता है, अज़्ज़ानियतु ज़ानी, यानी ज़िना करने वाली औरतों और जिना करने वाले मर्द को दोनों को 100 कोड़े मारो। ये पहला लाइन है। सूरह नूर का शुरुआती ऐसा ही होता है, ज़िना करने वाली औरतों को, ज़िना करने वाले मर्दों को, दोनों को 100 कोड़ा। मतलब सवाल आता है कि शुरुआत ऐसा कैसे? जिना मतलब ज़िना मतलब बगैर शादी के कोई मर्द और औरत मिलता है, ये ज़िना हो गया। ये बगैर शादी किए हुए कोई मर्द औरत एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, उसको बोलते हैं ज़िना। ठीक है। ज़िना करने वाली औरतों को और ज़िना करने वाले मर्दों को दोनों को 100 कोड़े। मतलब कहने का मतलब अल्लाह ताला ने पहले ही बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये पनिशमेंट है, यहाँ तक तो आने की नौबत ही नहीं है, जहाँ आ जाओगे तो ये पनिशमेंट है। ठीक है। और बाकी पूरा चैप्टर जो है ना, ये इसी पे है कि कैसे बचा जाए, यहाँ तक नौबत ही नहीं है। शुरू में ये पनिशमेंट है, लेकिन बाकी पूरा चैप्टर किस पे है कि क्या क्या करो, क्या नहीं करो, ताकि यहाँ तक की नौबत आए ही नहीं, ज़िना तक की नौबत आए ही नहीं। ठीक है। और मतलब सूरह नूर का समरी यही है कि अगर आदमी पूरा को समझे, पूरा प्रोटेक्टिव मेजर है उसमें, ताकि आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है। यानी इसमें एक तो पहला है सूरह नूर में ही है कि बच्चों को पहले से तरबियत देने का। उसमें यह है कि बेडरूम में जाने से पहले का परमिशन, बेडरूम में एंटर करने का परमिशन, पहला ही इम्पोर्टेंट ये बात बताया गया कि बालिग होने से पहले क्या है, बालिग होने के बाद क्या है, ये क्या परमिशन होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की शादी कर देना, सही वक्त पे शादी कर देना, वक्त पे शादी कर देना। तीसरा है अपने निगाह को नीचे रखना, लोअर योर गेज़, निगाह को नीचे रखना, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करना। ठीक है। चौथा है हिजाब, पर्दे की पाबंदी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे के बारे में इस मैटर में नहीं बोलना, बगैर एविडेंस के दूसरे के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलना, बहुत सख्ती से बातें हैं। ठीक है ना। यानी किसी दूसरे के बारे में कि दो आदमी रिलेशन में है, दो आदमी गलत काम कर रहा है, ये हमें बोलने का राइट नहीं है जब तक कि हमारे पास 4 एविडेंस नहीं हो। कितने एविडेंस? 4 एविडेंस नहीं हो। और 4 एविडेंस कैसा? एविडेंस मतलब आई विटनेस, आंखों देखी, 4 लोगों ने कोई काम गलत करते हुए देखा है, अब हम बोल सकते हैं अब उसको सज़ा मिलेगी। क्या चीज़ का? ज़िना का सज़ा मिलेगा, 100 कोड़े। उससे पहले एक आदमी ने देखा, नो। 2 आदमी ने देखा, नो। 3 ने देखा, नो। बल्कि अगर एक आदमी ने देखा, अगर बोल दिया, उस बोलने वालों को 80 कोड़े मारो। जिसने उसने इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि उसने देखा है, लेकिन अब वो बोल देगा तो उसको 80 कोड़े मारो। क्यों? 4 एविडेंस चाहिए। आप किसी कैरेक्टर पे बात उठा रहे हैं ना, आप किसी का कैरेक्टर पे, ये सारा का सारा वाक़या शुरू हुआ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से, कि आप किसी कैरेक्टर के बारे में बोल दिए। आपके पास 4 गवाह नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं। आपके पास, आप अकेले हो, आपने देखा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको खामोश रहना है। ठीक है। आप बोल दोगे
गवाह नहीं ला सके, आपके ऊपर 80 कोड़े। यानी कोने कोड़ा मतलब हंटर, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक वाकया है उमर इब्न खत्ताब, जो कि अमीरुल मोमिनीन हैं। बाजार में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और उन्होंने देखा एक लड़के और लड़की को जिना करते हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उस वक्त का समाज बिल्कुल आइडियल था। उस वक्त भी बुराइयां थीं, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ था, एक कानून था, एक तरीका था डील करने का। ऐसा नहीं था कि सारे लोगों से गलती नहीं होती, गलती उस वक्त भी होती थी, लेकिन लोग तौबा करते थे, एक तरीका था डील करने का। जब आते हैं, उन्होंने देखा है, वो आते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि मैं इसको सज़ा देने वाला हूँ, मैं इनको सज़ा देने वाला हूँ। क्योंकि उन्होंने खुद देखा था, भाई किंग ने देख लिया, अमीरुल मोमिनीन देख लिया, तो क्या बोल रहा है, मैं इनको सज़ा दूंगा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर आपने उनका नाम अगर ले लिया लड़के लड़की का, तो आपको 80 कोड़े पड़ेंगे। अगर आपने लड़के लड़की का नाम ले लिया तो आपको कितने पड़ेंगे, आपको 80 कोड़े पड़ सकते हैं। हालांकि आप कौन हैं, क्योंकि किसका रूल है ये, कुरान का रूल है, ये कुरान का रूल चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको 3 और गवाह लाना पड़ेगा। आप अमीरुल मोमिनीन है, फिर भी आप एक हैं, आप उमर हैं, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन आप कितने हैं, आप एक काउंट किए जाएंगे। हमें 3 और चाहिए, आपको मुंह खामोश रखना पड़ेगा। यानी कुछ नहीं कर पाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद, रंगे हाथों देखने के बावजूद क्या हुआ, कुछ नहीं। 4 विटनेस नहीं लाए, उनको नाम लेने का भी ये नहीं था, ठीक है। यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो सकता है बाद में उस दोनों को देख भी रहे हो मार्केट में, हो सकता है वो सलाम भी करें, इनका जवाब भी देना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इस्लाम इतना रेगुलेटेड है, किसी की इज्जत को प्रोटेक्ट करना। बगैर 4 गवाह के आप बातें मत करो किसी के बारे में कि किसका रिलेशन किसके साथ है, कौन क्या किया। या तो आप 4 गवाह मतलब आई विटनेस, जिसने आंखों से गलत करते हुए देखा हो, नहीं तो हम गुनाहगार हैं, ठीक है। तो ये सूरत सिखाया जाए बच्चों के बारे में बताया जाए कि ये सूरह नूर जो है ना क्या है, कैसे इसको क्या क्या मैसेज है। तो ये सब होगा तो बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, उस बड़ी बड़ी गलती से बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि ऐसा आदमी करेगा, इसको अपनी ज़िंदगी में भी लाए, पहले अपने ज़िंदगी में भी लाए और बच्चों को सिखाए भी। तो उम्मीद है कि बच्चे बड़े बड़े गुनाहों से शायद बच जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। एक आखिरी पार्ट रह गया है, इसको हम लोग सोशल डायमेंशन के बारे में करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे और फिर शुरू करेंगे हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री, सीरा। ठीक है, कुछ सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज़ वक्त ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बहुत ही नाजुक मसले को समझने और सही से इसको डील करने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबको सही मानों में इस्लाम के स्पिरिट को समझने वाला बना दे। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।